बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको आगाह करें कि कनाडा में मजहबी मुनाफरत का दिल खराश वाकया। जुनूनी 20 साला लड़के ने पाकिस्तानी खानदान पर ट्रक चला दिया। वाकये में 4 अफराद जाम बहक और 9 साला बच्चा जख्मी हुआ। कैनेडियन पुलिस का कहना है कि हमलावर ने बाकायदा मनसूबाबंदी से मुस्लिम फैमिली को टारगेट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कनाडा में मुसलमान खानदान पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि कनाडा में पाकिस्तानी नायात खानदान पर हमले का सुनकर अफसोस हुआ। दहशतगर्दी का वाकया मगरबी ममालिक में बढ़ते इस्लामोफोबिया की अक्कासी करता है। आलमी बिरादरी इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान ने जियाद खानदान के 3 नस्लों को मुसलमान होने की वजह से बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये दहशतगर्दी का वाकया मजहबी मुनाफरत और इस्लामोफोबिया का इजहार करता है। उन्होंने कहा कि मुतासरा खानदान के साथ हमदर्दी करते हैं और जख्मी बच्चे की सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। लंदन के मेयर सादिक खान की कनाडा में मुसलमान खानदान पर हमले की मजम्मत। मेयर लंदन ने कहा कि ओंटारियो में दहशतगर्दी के खौफनाक वाक़े पर शदीद अफसोस है। नफरत के खिलाफ लंदन कनाडा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मजीद आपको अपडेट करेंगे। डहर की ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। हादसा अब ट्रैक की डाइम पटरी का जोड़ टूटने के बायस हुआ था। पटरी का जोड़ वेल्ड किया गया था जो ट्रेन गुजरने पर टूट गया था। पटरी का जोड़ टूटने से मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां डाउन ट्रैक पर गिर गईं। डाउन ट्रैक पर कराची आने वाली से सैयद एक्सप्रेस इन बोगियों से जा टकराई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वजीर रेलवे को भिजवा दी गई है। घोट की ट्रेन हादसे के मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। 30 घंटे बाद अब ट्रैक को बहाल कर दिया गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक अब ट्रैक से पहली ट्रेन बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस रवाना कर दी गई। डाउन ट्रैक पर काम जारी है। डीजी रेंजर्स ने दूसरे रोज भी जाए हादसा का दौरा किया। घोट की ट्रेन हादसे का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ISPR का कहना है कि रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए इकदाम जारी हैं। हादसे का शिकार ट्रेन का इंजन और बोगियां ट्रैक से हटा दी गई हैं। जरूरी मुरम्मत के बाद रेलवे ट्रैक ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। हादसे के 98 जख्मियों को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया है। जख्मी शेख सैद हॉस्पिटल रहीम शाह खान और CMH पनुआकिल में ज़ेर इलाज हैं। घोट की ट्रेन हादसे में जाम बहक 5 अफराद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। ट्रेन हादसे में जाम बहक कांस्टेबल दिलबर हुसैन की नमाज जनाजा जहानिया के नवाही गांव में अदा की गई। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। जाम बहक कांस्टेबल अली नासिर को कबीरवाला के मौजा गदारा में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रेलवे पुलिस के सीनियर अफसरान समेत सैकड़ों अफराद मौजूद थे। ट्रेन हादसे में जाम बहक मोहम्मद अनवर खान, उनकी बेटी और नवासी समेत 3 अफराद की नमाज जनाजा टिब्बा सुल्तानपुर की नवाही बस्ती जहीराबाद शहीद में अदा की गई। एक ही घर से इकट्ठे 3 जनाजे उठने पर इलाके की फजा सोगवार हो गई। सिर्फ ट्वीट से इजहार अफसोस नहीं होता। कल ट्रेन हादसा हुआ, उनमें कोई नदामत और पर शर्मिंदगी नहीं थी। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ट्रेन हादसे में भी उनके वज़रा ने कहा कि ये सब अपोजिशन का किया धरा है। बड़ा ट्रेन का हादसा हुआ, कोई नदामत हुकूमत की तरफ से नहीं थी। ट्वीट से इजहार अफसोस नहीं होता। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कौमी असेंबली में नहीं आया कौम से माफी मांगने। वज़रा ने कहा ये सब अपोजिशन का किया धरा है। उस ट्रैक पर जहाँ पर हादसा हुआ उसकी मेंटेनेंस के पैसे करप्शन की नजर हुए। अब देखेंगे पाकिस्तान के अवाम इन हुक्मरानों को वहाँ पर पहुँचाएंगे, इबरत का निशान होगा। इस मुल्क का GDP 313 अरब था, अब 296 हो चुका है। पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमतें आज वफाक में और पंजाब में है। कौन सा स्कैंडल है जो वफाक में नहीं हुआ है? चीनी गंदम ब्रॉडशीट रिंग रोड में वजीर और मशीर पैसे खा गए। जिस वज़ीर-ए-आज़म के फैसलों से ये करप्शन हुई हो वो आज पारसाई का दावेदार है। अबीना में इस बात पर बहस हुई है कि मुल्क में महंगाई हो गई है। अभी एक और स्कैंडल इस्लामाबाद में आपके सामने आएगा कि किस तरह हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके इमरान खान उसके हवारियों ने अरबों रुपया कमाया है।
वफाकी वज़ारत नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि महंगाई और मईशत की तबाही का अपोजिशन का बयानिया अपनी मौत आप मर गया है। अब अंदरूनी इख्तलाफात और लीडरशिप की लड़ाई रही सही सियासत फारिग भी कर देगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की संजीदा पार्लिमानी लीडरशिप इंतखाबी इस्लाहात पर बात करना चाहती है, लेकिन गैर संजीदा क़यादत रास्ते में रुकावट है। और अब आपको कराची बराह रास्त लिए चलेंगे, जहां पे सीएम सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बढ़ाते और बाद में मैंने रात को एक प्रोग्राम भी देखा, बड़ी बातें की गई कि जी वो नंबर्स दे देते हैं। पहले 32% हमने बढ़ा दिया, कहाँ बढ़ा है भाई बताओ तो सही, नजर तो आए। इस किताब में होना चाहिए और उस जगह पे होना चाहिए जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो, ये नहीं। और वो मैं आपको आगे बताऊंगा चीजें कि कैसे इन्होंने बढ़ाई हैं जो कहते हैं कि बढ़ाया। खैर 32 अरब थे पंजाब के, 41 अरब थे खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के और 24 अरब थे खैबर फाटा के और 24 अरब थे बलूचिस्तान के। हमारे इन्होंने 7 अरब से बढ़ा के 15 अरब कर दिए। बड़ी खुशी हुई जब पहले कुछ तो मिला। खैर वो जो 7-8 अरब रुपए बढ़ाए, 7-7.5 अरब, वो उन्होंने डाले हैदराबाद से सक्खर जो ड्यूल कैरेज वे बनना है उसके वीजीएफ में। वीजीएफ होता है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना चाह रहे हैं। अच्छी बात है अगर उसमें भी बना ले, लेकिन पिछले 4 साल से ही सुन रहे हैं। इसी दौरान ये जब पिछली हुकूमत थी तब से हम सुन रहे हैं कि ये सेक्टर जो है ना, ये पोर्शन इसका मतलब कराची से लाहौर मोटरवे बननी, हमने सब सुना कराची लाहौर मोटरवे, कराची लाहौर मोटरवे, लाहौर से लेके और सक्खर तक। तो ये मोटरवे हुकूमत ने अपने पैसों से बनाई है और कंप्लीट हो गई है। यार ये और आगे आपको और अच्छे फिगर आएंगे यार, इतने अभी आप बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ और अच्छा आएगा। अभी तो आपने शुरू ही नहीं हुई कहानी। ठीक है जी, कराची लाहौर मोटरवे बननी थी, कराची से लेके सक्खर तक बन गई है। थोड़ा सा पोर्शन हमें कोई 100-150 किलोमीटर मिल गया है इसका, सक्खर से लेके हमारे बॉर्डर तक। बाकी सारी सड़क बन गई है। कराची हैदराबाद मोटरवे बनाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसकी कंडीशन आपने देखी है, सबको पता है। और मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था मीटिंग में कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप आए, मैं खुद आपको ड्राइव करके ले जाऊंगा, मेरे पे भरोसा नहीं, आपको ड्राइव कर लीजिएगा, ये लफ्ज है, आप ड्राइव करके देख लीजिएगा इस सड़क को। और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी। और हैदराबाद से सक्खर पिछले 4 साल से, ये पिछली हुकूमत में, ये जब नवाज शरीफ साहब थे तब कराची लाहौर मोटरवे की बात बनी थी। ये एक सेक्टर नहीं, इसलिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना है, हर साल इसको स्ट्रक्चर करते हैं। अब उन्होंने हमें कहा हमने फाइनली स्ट्रक्चर कर लिया इसको और इसमें 7 अरब रुपए से कुछ ऊपर वीजीएफ फंडिंग है, वो हम पूरी डाल रहे हैं। तो ये वो है। पंजाब के 32 अरब मैंने पहले बताए थे, आप नंबर चाह रहे थे। 32 अरब से बढ़ के 44.5 अरब 44.5 बिलियन हो गए। और मैं डिटेल्स भी बताऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के 38 अरब और बलूचिस्तान के 24 अरब, मतलब वहां पे कोई फर्क नहीं आया। हमारे 7 अरब बढ़ा है, उधर 12 अरब बढ़ा दिए, 12 अरब उधर बढ़ा दिए। और कहा कि बहुत बड़ा एहसान किया आपके ऊपर, लेकिन ये वीजीएफ फंडिंग है, भले हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही बने तो सही, अभी तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, बात हो रही है, किसी ने बनते हुए जब शुरू होगा, अल्लाह करे कि जल्द बने, मैं तो कहता हूँ बने, इसी तरीके से बने, लेकिन बन नहीं रहा। अच्छा, ये तो हो गया सड़कों की बात कि सबको इंटरेस्ट है, हमें भी इंटरेस्ट है। हमारा कोई नया प्रोजेक्ट एनएचए की पोर्टफोलियो में नहीं है, एक भी नहीं है। सब पुराने जो पैसे रखे गए हैं ना, ये 15 अरब में आपको बताता हूं, बल्कि अभी बता देता हूं ना, इंतजार क्यों कराऊं आपको। एक प्रोजेक्ट है जो इन्होंने क्लब किया हुआ है। खैर हमारा इंटरेस्ट है दो उसमें पोर्शंस में, कराची से जामशोरो से सेवन ड्यूल कैरेज वे और आगे रत्तो देरो से है बॉर्डर तक कोई, ये दो हमारे इंटरेस्ट के हैं। कराची से सेवन, जामशोरो से सेवन ड्यूल कैरेज वे 2017 में, और ये मैं कई बार बता चुका हूं, 2017 में उस वक्त की हुकूमत, मैं खुद मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने कहा कि ये है वफाक का रोड,
बनाना उन्होंने, कहते हम तब बनाएंगे जब सिंध हुकूमत आगे पैसे दी। पिछली हुकूमत की बात है। हमने कहा चलें जी, ये रोड इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ जानलेवा एक्सीडेंट्स होते हैं रोज़ाना, आधे पैसे हम देंगे, आप बना लें। इन्होंने हमें कहा 14 अरब की कॉस्ट है, 7 अरब आपको देने पड़ेंगे। हमने कहा हाजुर हम देंगे। अप्रैल 2017 में कहते नहीं है हाजुर हम देंगे से काम नहीं चलेगा, 7 अरब रुपए जमा कराएं। हमने कहा जी हाजुर 7 अरब रुपए 17 अप्रैल 2017 को जमा कराए कैश पे। 2021 हो गई है, 4 साल। रोड पे आप लोग गए होंगे, मैं तो जाता रहता हूं, आप लोग गए होंगे, क्या पोजीशन है उसकी। और ये सारे खतूत हैं। अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बहरों लोगों से बात कर रहा हूं। ये खत हैं आखिरी मैंने 18 अक्टूबर 2019 को लिखा है, उसके बाद 7 सितंबर 2018 को खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, फिर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनको खत लिखे हुए हैं। और इन खतूत में मैंने इनसे कहा है, इनको मैंने बताया भी है कि कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं। अभी पिछले दिनों 2 महीने पहले भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले की डेथ हो गई थी। हमारे फॉर्मर यूनियन काउंसिल चेयरमैन थे झांगारा यूनियन काउंसिल के, उनकी ये हालत रोड की है। और ये अच्छा मजे की बात, पहले 6.5 बिलियन रखे थे इस रोड पे। इस रोड पे नहीं, ये 3 रोडों की मिला के है। जब हमने शोर मचाया इसका, मैंने रोड का जिक्र किया तो 6.5 से 4 अरब रख दिए, कम कर दिए। ये है सारी डिटेल। और ये कहने के बाद कि भाई ये जानलेवा रोड है, लोगों की हलाकतें हो रही हैं, मैंने तो ये कहा है, बड़ा दुख से कहा है कि इसकी जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट है। 4 साल में अगर आप आधे पैसे लेने के, मैंने इनको 2018 में कह दिया था कि अगर आपसे नहीं बनता ये पैसे आप हमें दें, हमारे 7 अरब भी वापस करें और जो 7 आपने रखने आप वापस करें। अगर हमसे आप 1 साल में ये रोड हम ना बना के दें तो जो सजा देनी है दें, सारे पैसे काट ले। खैर काट तो वैसे ही लेते हैं तो उनके कोई फर्क नहीं हमें पड़ता। तो ये लिखा है मैं इन खतूत में मैंने, लेकिन वो नहीं बना। उस वक्त जो मिनिस्टर साहब थे, एक जब मैंने पहली बार प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। मिनिस्टर साहब ने मुझसे फ़ोन पे बात की, कहा जी मैं कराची आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलूंगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। कराची पहुंचे, कहते कि आप फलानी जगह आ जाए मुझसे मिलने, एक स्टेट मिनिस्टर। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, रोड बना दो, मुझे आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, ये रोड बना दो। तो ये पोजीशन थी। खैर ये तो आ गया NHA के हवाले से। कहते हैं ना, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जख्मों पे नमक छिड़कना, कोई इनसे सीखे। फाइनेंस डिवीजन का भी पोर्टफोलियो एक बना हुआ है। फाइनेंस डिवीजन में वो स्कीम्स होती हैं, फाइनेंस डिवीजन जो होता है ना फेडरल, जैसे हमारा है, उनके पास कोई इंजीनियर तो नहीं होते, कोई और पैराफर्नालिया नहीं होता कि वो काम कराएं। वो फाइनेंस डिवीजन जो काम करती है, जो पैसे रखे जाते हैं वो सूबों को दिए जाते हैं और सूबों के डिपार्टमेंट्स वो काम कर। हमारे यहाँ भी है ये फाइनेंस डिवीजन में। जब हमने देखा तो ये अगर नंबर चाहिए ना, अभी जरा ये अच्छे वाले आ रहे हैं, देखिए फाइनेंस डिवीजन में पंजाब की 14 स्कीमें थी पहले, APCC के वक्त तक। पहले का मतलब ये हफ्ता पहले, कोई 2 साल पहले की बात नहीं कर रहा। और 15 अरब रुपए एलोकेट किए थे उसमें। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मिला के 10 स्कीमें थी, 66 अरब रुपए एलोकेट किए हुए थे। अजय इसमें मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं फिर कहता हूं आप 66 नहीं 666 अरब रुपए रखे। जरूरत भी है, फाटा बैकवर्ड इलाका है और ये इसकी उसके लिए है, कंपनसेशन के लिए। बलूचिस्तान की 28 स्कीमें थी, 18 अरब रुपए। सिंध की 2 स्कीमें, मैंने बताया ना 14, 10, 28। सिंध की 2 स्कीमें मैंने बताया। पंजाब के 15, 66 अरब KPK फाटा, 18 अरब बलूचिस्तान, सिंध का 1.5 अरब। 2 स्कीमों पे, सिर्फ 2 स्कीमें। और ये 2 स्कीमें भी कब से चल रही हैं? इस हुकूमत के आने से पहले की चल रही हैं।
ये फाइनेंस डिवीजन हमें पैसे पूरे नहीं देता ताकि ये हो सके। एक कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की, एक S3 की है, याद भी है ये। मैंने फिर कहा कि जी ऐसा ना करें, ये आप हमें पैसे ज़्यादा बढ़ाएं। हमने 17 स्कीमें दी, उनकी डिटेल भी बताता हूँ, उनमें आप हमें दें पैसे। हुआ क्या, जब फाइनल नंबर ये PEC की ये सॉरी NEC के लिए नई किताब आई जनाब, पंजाब की 14 में से बढ़ा के 18 हो गई, 15 अरब से बढ़ा के 35 अरब हो गए। सिंध की वही 2 स्कीमें 1.5 अरब। KPK फाटा कि भी कोई चेंज नहीं हुआ, 66.7 था 66.5 हो गया, थोड़ा मतलब उन्होंने किया। और बलूचिस्तान की 800 मिलियन बढ़ा दिया, 18 अरब पहले थे, 18 अरब 800 अब हो गए। पंजाब के 20 अरब बढ़ा दिए और बलूचिस्तान के 800 मिलियन बढ़ाए। हमें जो 1.5 अरब दिया था वही रखा। अब इसमें जो सबसे अच्छी, मैंने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान पंजाब बैठे थे, उनको मुबारकबाद दी कि आपने माशाल्लाह अपने सूबे के लिए बड़ी अच्छी स्कीम मिली, मैं फेल हो गया हूं। बैठे थे निसार साहब, मैंने उनको बड़ी तारीफ की और सही बात है, मैं दिल से कर रहा हूं, इसलिए उनसे मुझे कोई गिला नहीं है, गिला फेडरल गवर्नमेंट से है। पंजाब में रोड सेक्टर में ये जो 18 स्कीमें हैं ना, इनमें से 11 नई स्कीमें हैं। नई मतलब जो इस साल आई हैं। हमारी मैंने कब बताया, 2016-17 की स्कीमें। 18 में से 11 स्कीमें नई हैं और पहले भी रोड सेक्टर की थी, और इन 11 में से 10 रोड सेक्टर की हैं। और इन 10 रोड सेक्टर की स्कीम्स में, नई स्कीम्स में, नई स्कीम मतलब जो पिछले साल अप्रूव हुई। और बड़ी मजे की बात है, 28 मई को होता है APCC, 29 मई को CDWP होती है, स्कीमें अप्रूव करती है, और फिर 2 जून को एक और CDWP होती है और स्कीमें अप्रूव करती है। हमारी एक भी नहीं, सारी के सारी बाकी सूबों की। अच्छी बात है, मैंने कहा ना, वो हमसे जो है जनाब 31.5 अरब रुपए सिर्फ रोडों की स्कीम के हैं, नई रोडों की स्कीम के। मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा। टोटल तो 35 अरब 600 मिलियन बताए मैंने, 31.5 अरब रुपए 10 रोडों की स्कीम्स हैं। और अगर मैं आपको कुछ बता भी दूं, और ये बड़ी अच्छी चीज है ना कि उन्होंने ये की है, ड्यूलाइजेशन ऑफ रोड फ्रॉम गुजरावाला टू M2 इंटरचेंज एट कोट सर्वर वाया हाफिजाबाद। हमारी मेन इंडस हाईवे का आधे पैसे दो। 20 अरब की स्कीम नहीं, 6 अरब रखे हैं, मैं सब बता रहा हूं। ड्यूलाइजेशन ऑफ सरगोदा खुशाब मियावाली रोड 7 किलोमीटर के रोड है, 8.7 बिलियन की स्कीम है, 5 अरब रुपए रखे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूल कैरेजवे फ्रॉम सलाम टू सरगोदा वाया भलवार अजनाला रोड 5.7 अरब की स्कीम है, 4 अरब रुपए रखे गए। जल्दी खत्म करनी ये स्कीमें। 7 यामशोरो 14 अरब की स्कीम, जिसके 7 आधे हम 17 अप्रैल 2017 को कैश में दे चुके हैं। उस पे वो 7 अरब भी अभी तक जो हमारे दिए वो पूरे खर्च नहीं हुए। 4 साल हो गए, इधर 2-2 साल में स्कीमें कंप्लीट करने की बात हो रही, इतने पैसे एलोकेट किए गए। ये इस तरीके की और हैं जो आपको मैं बता सकता हूं। इसी तरीके से बलूचिस्तान की 16 नई स्कीमें, मैंने जल्दी में ये 2 ही देखे, और 16 नई स्कीमें जो इस साल ऐड हुई हैं रोड सेक्टर में। सिर्फ रोड सेक्टर में जो कि सूबा बनाएगा, NHA वाली नहीं, ये फाइनेंस डिवीजन में 11.67 बिलियन, 11.67 अरब रुपए। सिंध की 5 साल पुरानी स्कीमें चल रही हैं, 1.5 अरब रुपए। इस साल कोई स्कीम ना NHA में है ना फाइनेंस में है, यानी फाइनेंस की वो स्कीमें होती हैं जो सूबा एग्जीक्यूट करता है उनके लिए। अब और मैं क्या बताऊं आपको कि इनकी क्या हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा जी, एक शोबा था हाउसिंग एंड वर्क्स। जब उसकी देखिए, हमने तो पहले जो पहले नजर पड़ती है ना कि जी टोटल अमाउंट्स। अच्छा, मैंने इनसे कहा हुआ है
कि पिछले साल भी कहा था कि आप पीएचडीपी में सूबे वाइज दिया करें स्कीमें, ताकि पता तो चले हर एक को। आप 2000 स्कीमें उसमें आती हैं, पता नहीं चलता कौन सी सूबे की कौन सी है। तो हमें बड़ी मेहनत करके, और उसमें हम गलती भी हो सकता कर सकते हो कि कोई केपीके की स्कीम है पंजाब में डाल दी, पंजाब की बलूचिस्तान में डाल दी, मतलब ये गलती हो सकती है, इसलिए कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता। सिंध का तो पता है पूरा, तो हमने, और पिछली बार कहा गया था कि ये हम करेंगे, फिर नहीं किया, इसलिए कि गोल मोल छुपा के रखना है। बातें कल कर दी कि 90 अरब हम सिंध को दे रहे हैं, 93 अरब हम बाकी सूबों को, पंजाब को दे रहे हैं। तो आपको तो इतने पैसे मिल रहे हैं। मैंने फिर हिसाब लगा के बताया भाई ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, और मैं अभी आपको बताऊंगा, उसमें चारों सूबों की कंपैरिजन कर दी कि कैसे आप दे रहे हैं, मुझे बताएं तो सही। टीवी पे कह देने से नहीं हो जाता, लिखत में होती है हर चीज, जो अप्रूव होती है वो चीज होती है। और वो जो अप्रूव हुई है वो कल ये डॉक्यूमेंट है जो हुआ है, जिसपे हमने, निसार साहब ने और मैंने डिसेंटिंग नोट डाला है। मैंने कह दिया डिसेंट कर रहे हैं, आज वो नोट चला जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, हाउसिंग जब हुआ तो हमने देखा कि 14 स्कीमें पंजाब की 3.75 बिलियन, 18 स्कीमें सिंध की 8.08 बिलियन, बड़ी खुशी हुई। केपीके फाटा की 2 स्कीमें 136 मिलियन और बलूचिस्तान की 18 स्कीमें 2.7 बिलियन में सबसे ज्यादा, बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट करेगी काम, पाक पीडब्ल्यूडी आके ये काम करेगी। पाक पीडब्ल्यूडी का काम क्या होता था, सरकारी इमारतें बनानी है, किसी जगह में कोई एएसएफ ने बिल्डिंग बनानी है तो वो है, फेडरल मिनिस्ट्री इंटीरियर का कोई दफ्तर है तो वो बनाना है, अगर एनएचए की बिल्डिंग बनानी है तो पीडब्ल्यूडी आके बनाएगा, इसलिए एनएचए का काम रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना नहीं है। इस तरीके के काम होते हैं। हमने कहा ये कौन से काम है, देखे तो सही। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो नजर आया, पिछले साल इन्होंने 9.7 अरब रुपए, यानी जो ये साल गुजर रहा है ना, पिछली जून में जो अप्रूव की थी, इन्होंने डाली थी स्कीमें कैबिनेट डिवीजन में। कैबिनेट डिवीजन में स्कीमें डालना और वो एग्जीक्यूट कराना चाह रहे थे पीडब्ल्यूडी से। इस दफे हाउसिंग एंड वर्क्स में वही उधर से शिफ्ट करके इधर डाल दी, जो पिछले साल भी थी। पिछले साल 9.7 अरब रुपए डाले 100% एलोकेशन के साथ, और स्कीमें जो रखी गई थी वो थी कि जी यूसी सेंट्रल, यूसी फलानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर गलियां नालियां बनाएंगे, और इधर है मेरे पास, अगर मैं आपको बता दूं, इम्प्रूव एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंट रोड स्ट्रीट्स इंक्लूडिंग वाटर सीवरेज सिस्टम इन वेरियस यूनियन काउंसिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, इस तरीके से वेस्ट में है। फिर हैदराबाद में, मीरपुर खास में 9.7 अरब रुपए, 9.7 बिलियन की स्कीमें बनाई पिछले साल, पूरे पैसे एलोकेट किए, काम पीडब्ल्यूडी से बनवाएंगे। उन्होंने ये कहा कि चलो जी बिस्मिल्लाह, हमारा बहुत बड़ा इतराज था कि हमसे शेयर करें, हो सकता है इधर डुप्लीकेशन हो, वही काम हम करा रहे हो और आप भी करें। नॉर्मली तो ये स्कीमें सूबे से बन के ऊपर जाती हैं, सूबा बताता है कि मेरी ये जगह पे जरूरत है और आप ये स्कीमें ऐड करें, जो हमने की हैं 17 स्कीमें जो नहीं डाली थी। आप अपनी तरफ से स्कीमें ऊपर से ना डालें, लेकिन चले वो भी कर देते। 9.7 अरब में से खर्च कितना हुआ, खर्च भी नहीं, रिलीज, इसलिए खर्च का मुझे पता नहीं अभी, वो जो नंबर उन्होंने रिलीज का दिया है कि ऑथराइजेशन जो हो जाती है 500 मिलियन, जो हमें जो इस साल भी बना रहे हैं कि हमने इतने पैसे दिए, अभी देखेंगे इस साल के आखिर में क्या होता है। 500 मिलियन, उसका इल्जाम भी हमें दिला रहे हैं कि आपने एनओसियां नहीं दी, आपने फलाना नहीं किया। और फिर एक उसी क्या इन द सेम ब्रेथ पहले कहते एनओसी नहीं दी, फिर कहते वो तो रीअप्रोप्रिएट करके हमने कराची में नाले जो है ना उसके पैसे दिए, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। इस पूरी किताब में है दिया हुआ है, लेकिन वो स्कीम नजर नहीं आ रही कहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जी ये स्कीमें देने लगे, तो मैंने इतराज यही किया कि जी मेहरबानी के आपकी शुक्रिया कि आपने इतनी एलोकेशन दी है, लेकिन ऐसी स्कीमें ना दें हमें, और अगर ये देनी है तो सूबे से आनी चाहिए ताकि डुप्लीकेशन ना हो, करप्शन ना हो, या हमारे लोग या आपके लोग करप्शन ना करें कि एक ही स्कीम पे सूबे से भी पैसे ले लिए, वफाक से भी ले लिए। स्ट्रीट्स ऑफ यूसी, अब आराम से इसमें हमें तो बड़ा डर लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में जब हम पैसे देते हैं और प्रोविंशियल एडीपी में देते हैं कि वहां डुप्लीकेशन ना हो जाए। अब ये इन्होंने एक और दरवाजा खोल दिया उनके लिए। अच्छा, इतराज करने के बाद हुआ ये, हमारे पैसे जो थे 8.08 बिलियन से बढ़ा के 9.7 बिलियन कर दे, और जो स्कीमें ऐड की वो मैं आपको भी बताऊंगा।
पंजाब की 3.75 बिलियन से बढ़ा के हमने कहा पंजाब की अच्छा क्या बढ़ाया 8.2 बिलियन। बलूचिस्तान की 2700 से बढ़ा के 5.7 बिलियन। मतलब पंजाब के इन्होंने बढ़ा दिए 4 अरब रुपए, बलूचिस्तान के बढ़ा दिए 4 अरब रुपए, और केपी में कुछ नहीं बढ़ाया, और सिंध के बढ़ा दिया 1 अरब रुपया, 1.5 अरब रुपया तकरीबन। मतलब ये और स्कीमें कौन सी दी हैं, मैं जरा आपको, अगर आप लोगों में हिम्मत है सुनने की तो मैं बता देता हूं। "19 नंबर्स डेवलपमेंट स्कीम्स इन डिस्ट्रिक्ट बदीन", ये टाइटल है, ये टाइटल है जो उसमें कौन सी स्कीम है क्या है कुछ पता नहीं, सूबे से कोई कंसल्टेशन नहीं। 11 नंबर डेवलपमेंट स्कीम इन डिस्ट्रिक्ट बदीन, ये दूसरी स्कीम है। तो 264 मिलियन की एक है, 562 की दूसरी है। तीसरी स्कीम है 15 नंबर डेवलपमेंट स्कीम्स इन डिस्ट्रिक्ट बदीन, ये टर्मिनोलॉजी है, सूबे से शेयर कर रहे हैं, सूबे ने नहीं बताया कौन सी स्कीम्स करें। और चौथी स्कीम है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल रोड इन तालका लखी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर। उससे पहले भी जो स्कीम उन्होंने ऐड की थी, 8 नंबर स्कीम ऑफ मेटल रोड इन यूसी अहमद राजो, यूसी फतेहाबाद, यूसी हालेपोटो, यूसी हाजी परेल बुलेदी, यूसी मलकानी शरीफ, यूसी समन सरकार, असलम चांग उताक एटसेट्रा डिस्ट्रिक्ट बदीन। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ये आपके प्रोग्राम के नाम से चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, अच्छा लग रहा है कि यूसी की सड़क बनाने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं कि फलानी उताक पे मैं स्कीम बना रहा हूँ, रोड बना रहा हूँ, ये कोई अच्छा लगेगा? ये यूनियन काउंसिल लेवल की स्कीम्स है जो फेडरल पीएचडीपी में डाली जा रही है बगैर सूबे को कॉन्फिडेंस में लिए। सूबे को पता ही नहीं है कि कहाँ है स्कीम्स, और उधर किसी के मुंह से निकल गया, उधर मैं नहीं बताऊंगा कौन, क्योंकि क्या करें, हमें एमपीएस एमएनएस का प्रेशर होता है। मतलब ये एमपीएस बजट पास भी कराना है ना भाई, इधर हमारी पता नहीं हमारे ऊपर कयामत बरपाया, आप लोगों को इसकी पड़ी हुई है, आप रो रहे हैं कि आपको पैसे नहीं दिए, हमारी तो हुकूमत ही जारी है। एमपीएस एमएनएस को राजी करना है हमने, एमपीएस एमएनएस के लिए ऐसी स्कीमें देनी है हमने। मैंने चुप हो गया इसलिए कि वो कंटेम्प्ट कर रहे थे कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है किसी एमपी एमएनए के, ये स्कीम्स, ये जजमेंट है, आपको दे दूंगा अगर किसी को चाहिए, 2012 की है, इफ्तिखार चौधरी साहब, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब की, आप नहीं दे सकते। और इतने बड़े फोरम पे किसी साहब ने ये कह दिया, क्या करें, मजबूर है, हमें एमपीएस एमएनएस प्रेशर डाल के स्कीमें ले जाते हैं। अब और इसी वजह से, अच्छा मजे की बात, जब ये मैंने देखा ना पंजाब की जो नई स्कीमें ऐड की है ना, जो मैंने कहा ना 3 अरब से 8 अरब ले गए, तकरीबन 4-5 अरब ऐड किए, मैं बता देता हूं आपको, इसलिए है इसमें मेरे पास। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड बाउंड्री वॉल ऑफ जनाजा गाह ग्रेवयार्ड स्कूल्स इन डिफरेंट यूसेज ऑफ तहसील यजमान डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर। बहुत सारी है यार, मैं किसी को भी पढ़ लूं। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट यूसेज डिस्ट्रिक्ट गुजरात, मसला है ना गुजरात से, पता नहीं सपोर्ट करेंगे पता नहीं करेंगे। सदर्न पंजाब भावलपुर की स्कीम्स हैं बहुत सारी। सदर्न पंजाब में मसला है ना आजकल, एक आपको पता है, पता नहीं वो वोट करेंगे, वो ग्रुप किस तरफ जाएगा। ये स्कीमें देके ना स्कीमें जो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, पीसीसी, टफ पेवर, नाला, सोलिंग, ड्रेन, कलवर्ट, सुअर पाइप, ब्रिज इन तहसीन मालिकवा, फलिया एंड मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। ये जो पढ़ लूं भाई मैं कहीं से भी। डेवलपमेंट स्कीम्स इन डिफरेंट यूसेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुजरात टू 38 नंबर्स डेवलपमेंट स्कीम, ये फेडरल पीएचडीपी है भाई। ये और कहा गया कि ये एमपीएस एमएनएस के प्रेशर में आके हमें करना पड़ जाता है। आप मुझे बताएं हम क्या उनसे आगे मैं कहूं क्या इसके बाद। ये फिर उधर, अच्छा बड़ा मुझे तो बड़ी हैरत हुई, उधर बड़ी जो सीने ठोक ठोक के कहा गया कि किसी सूबे में हम नाले गलियां नहीं बना रहे जो सिंध में हम बना रहे हैं, जो एहसान कर रहे हैं। ये सारी टफ टाइल और ये क्या है जो आप डाल रहे हैं बाकी सूबों में, हर जगह डाल रहे हैं भाई। ये यूसी लेवल आप
पैसे अगर ज्यादा हैं आप सूबों को दें, सूबों को प्रायोरिटीज पता है। बहुत अफसोस हुआ, ये कहा गया कि जी हम सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, सिंध के लोगों को देंगे। सिंध हुकूमत सिंध के लोगों की नुमाइंदा है, जैसे पंजाब हुकूमत पंजाब के लोगों की नुमाइंदा है, खैबर पख्तूनख्वा की है। आप सिर्फ इधर हमारे लिए ये नए कानून बनाते हैं। आप दो पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं इधर नजर आता है। आप कहते हैं कि जी वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को। ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास। ये किस्म की जबान ना इस्तेमाल करें। 70 जो मैं बात करता हूं, देखिए मैंने दो सेंटेंस मैंने कहा 70% सिंध से जाता है। क्या मैंने गलत कहा? ये क्या फैक्ट नहीं है? लेकिन ये कहना चौधराहट नहीं करने देंगे, ये बड़ी, क्या आपका मकसद है? चौधरी बुरे लोग तो नहीं होते, लेकिन हम अपने लोगों की इंटरेस्ट के लिए अगर आपसे कह रहे हैं तो कहते हैं सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, हम एक ढेला नहीं देंगे, ये भी कहा गया था। आप जरा सोचें तो सही, आप क्या मर्तबा है और आप किस तरीके की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सारे फैक्ट्स बता रहा हूं, जो इधर नंबर्स हैं वो दे रहा हूं और उसके साथ जरूर अपनी गिले शिकवे कर रहा हूं। अच्छा जी, उधर ही कहा गया कि जी ये बिल्कुल गलत है, ये चीफ मिनिस्टर जो है गलत बता रहे हैं, बयान गलत कह रहे हैं सारी चीजें, और हमने देखा है 90 अरब हम दे रहे हैं सिंध को एडीपी में जो पीएचडीपी है, और 93 बिलियन दे रहे हैं, ये नंबर दिए 93 बिलियन दे रहे हैं पंजाब को, केपीके उनका भी कुछ बताया, मुझे याद नहीं इस वक्त। मैंने कहा बता दीजिए जो दे रहे हैं, ये एग्जैक्ट मुझे तो नजर नहीं आ रहे, हम आपको भेज देंगे। मैं 4 दिन से शोर मचा रहा हूं, इधर ही दे देते ना, जो चीजें सामने आ जाती मैं आपको बता देता। मैंने उधर ही बैठ के सिर्फ 1 2 3 4 डिपार्टमेंट्स जो मेरे पास रेडीली मौजूद थे, अवेलेबल थे, बाकी भी थे, लेकिन जरूर ये उधर बैठ के बनाया था जल्दी से। ये पर्चा जो है ना, मैंने टोटल किए सारा। जनाब ये मैं आपको बता चुका हूं, एनएचए में 25 स्कीमें पंजाब की, 21 केपीके की, 17 बलूचिस्तान की, 6 सिंध की। अच्छा 6 इसलिए हो रही हैं जी, 6 भी कंबाइंड स्कीम है। फॉर एग्जांपल जो जामशोरो सेवन रोड बता रहा हूँ, उसको एक स्कीम को 3 स्कीमें डाली हुई हैं, 2 सिंध की हैं, 1 बाहर की है, तो कंबाइंड स्कीमें जो इंटर प्रोविंशियल होती है उनको भी रखा गया। इसमें 44.5 अरब पंजाब। अच्छा टोटल कॉस्ट इन स्कीम्स की 1038 अरब, यानी 1 ट्रिलियन से ऊपर जो पंजाब की स्कीम है एनएचए में। एलोकेशन 44.5 अरब जो मैंने अभी बता चुका था आपको। केपीके की 21 स्कीमें 535 अरब रुपए की टोटल कॉस्ट, एलोकेशन 38-39 अरब रुपए के करीब। बलूचिस्तान की 17 स्कीमें 437 अरब रुपए की कॉस्ट, एलोकेशन 24 अरब। हमारी 268 अरब रुपए, मतलब बताया ना मैंने टोटल कॉस्ट 1 ट्रिलियन 535 बिलियन 437 बिलियन एंड 268 बिलियन, और 15.7 बिलियन की एलोकेशन जो मैंने आपको भी बताई, जिसमें 7-7.5 अरब रुपए हैं वीजीएफ फंडिंग के। फाइनेंस 18 स्कीमें पंजाब की 120 अरब रुपए की टोटल कॉस्ट, 35.6 अरब रुपए की एलोकेशन। 10 स्कीमें केपीके की 95.4 अरब रुपए कॉस्ट, यानी पंजाब की 120.9 121 समझ लें, केपीके की 95। बलूचिस्तान की 32 स्कीमें 140 अरब, सिंध की 2 स्कीमें 4.8 अरब। एलोकेशंस पंजाब 35.5, केपीके 66.5, बलूचिस्तान 141, सॉरी नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, पंजाब 35.5, केपीके 66.5, बलूचिस्तान 18.8 तकरीबन 19 अरब, सिंध 1.5 अरब। इस तरीके से वाटर और हाउसिंग और पीएनडी ये सब मिला के सिर्फ इन 4 डिपार्टमेंट्स में पंजाब की एलोकेशन 94 अरब होगी। तो ये मैंने कहा, आपने कहा 93 अरब, ये 4 पे मुझे 94 पे तो अभी पहुंच गया हूं। सिर्फ 4 सेक्टर लिए मैंने, और इन्हीं 4 सेक्टर का केपीके का है 128 अरब, बलूचिस्तान का है 68 अरब और सिंध का है 64 अरब।
अब इसमें वो स्कीमें है ना, ये सारी इंक्लूडेड है, टफटाइल, 19 स्कीम ऑफ बदीन, इन लखी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में रोड, ये सब शामिल हैं इसमें, जो सिंध हुकूमत नहीं रिकमेंड करके भेज रही है, सिंध हुकूमत से सलाह मशवरा नहीं ले जा रही, ये डायरेक्ट आ रही हैं। इसी तरीके से मैंने एक और एतराज़ डाला था, 10.3 अरब रुपए इन्होंने डाले PND में, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन। किसी और सूबे को कोई पैसे नहीं दिए इस डिवीजन में, सिर्फ सिंध पे ये मेहरबानी है। वो मेहरबानी कैसी है कि एक कंपनी बना दी है SIDCL, उसको ये पैसे सारे जाएंगे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कर दिया। पिछले साल कैबिनेट था, हर साल बदलते हैं अपने पेरेंट्स, ये हर साल बदलते हैं। मैं यही कहूंगा ना, पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो हर साल बदलते हैं अपना, कभी कैबिनेट होता है, कभी फाइनेंस होता है। इस साल इसका PND है SIDCL का। 10.3 अरब रुपए दिए गए, और मैंने उधर बताया बगैर सलाह मशवरे के सिंध हुकूमत से, ग्रीन लाइन मंसूबे ने पिछले मॉनसून्स में जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हालत की थी सबको पता है। और इधर मैंने बताई कि इन लोगों ने बगैर सलाह मशवरे के ड्रेन्स के अंदर फाउंडेशंस डाल दी थी, ड्रेन्स ब्लॉक कर दिए थे। आप सबको पता है, ये मैं खुद साइट पे जाके देखी थी ये चीजें। 10.3 अरब मैंने अपने खत में लिखा, और मैं रिपीट करता हूं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए इधर। नहीं बर्दाश्त करेंगे हम, वी विल रेजिस्ट। ये इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, 2 पाकिस्तान ना बनाए। वहां पे वफाक सूबों को पैसे दे रहा है, खर्च करो, हम चले खर्च आप करें, हमसे कंसल्ट तो करें, हमारी प्रायोरिटीज तो देखें। नुमाइंदे हम हैं, आप प्रायोरिटीज किसकी देख रहे हैं वो आपको नजर आ रही है। अगर आप यूनियन काउंसिल में जाके रोड, रास्ते, नालियां बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में, ये अच्छी बात तो नहीं है ये कहीं पे। और ये जब ये इतनी बहस हो, वैसे में एक्सेप्ट भी की गई चीजें कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि उन्होंने कहा 4 बार होनी चाहिए NEC की मीटिंग। फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कही थी बात, उनको मैं क्रेडिट दूंगा, और मेरी बात नहीं मानी, जब उन्होंने कही तो मान ली गई बात। अब हो बात तो मेरी भी पिछले साल मानी गई थी कि कम से कम 2 मीटिंग्स हो। कंसल्टेशन प्रोविंसेस की बात की गई कि जी करेंगे, लेकिन आगे से करेंगे, ये छोड़ दें, मतलब आज जान छोड़ें हमारी, अब आगे से करेंगे, फिर अगले साल बैठे होंगे फिर यही बातें करेंगे अगर ये बैठे हुए तो। ये सारे इतराजात मैंने उधर रखे। मैंने आपको नंबर्स के साथ बताया, मैं कोई बगैर फैक्ट्स के बाद बात नहीं कर रहा। इल्ज़ाम मेरे ऊपर ये, यानी सिंध हुकूमत की, ये चाहते हैं कि यहाँ खर्च ही ना हो पैसा। भाई ये खर्च ये कर रहे हो तुम। हम इधर किताब में डाला गया है, ये मैं अभी फिर ये बताता हूँ। शुरू में ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर, Karachi Transformation Plan was approved at a total size of 739 billion, which includes federal PSDP financing of 98.2 billion, PPP mode financing of 509 billion, मतलब फेडरल फंडिंग 79 बिलियन की रखी, PPP मोड में 509 अरब, जिसमें बड़ा एक अमाउंट है उसका KCR वगैरह का। सुप्रीम कोर्ट फंड ऑफ 124.8 बिलियन। मैं कोई सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट फंड्स हैं वो किस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिए? बहरिया की जमीन के लिए। जमीन के पैसे किसको जाने चाहिए? सूबे को। आप कैसे क्लेम डाल रहे हैं? क्लेम डाला हुआ है उन्होंने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम डाला हुआ है। अगर गलती मैंने की है और सुप्रीम कोर्ट ने पकड़, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर ले रहा हूं ना, अगर मैंने गलती की और सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी है तो पैसे मालिक यानी सिंध के लोगों को जाएंगे या कहीं और जाएंगे? और एक और बात भी इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं, हमारे आईन में लिखा है कि सूबे को जो पैसे मिलते हैं वो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट बनती है।
ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें। और प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड को खर्च करने का इख्तियार, उसकी अप्रूवल देने का इख्तियार सिर्फ सूबाई असेंबली सिंध को है। और जमीन के पैसे बिकम पार्ट ऑफ प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड एंड ओनली द प्रोविंशियल असेंबली हैज द ऑथराइजेशन टू अलाउ इट्स एक्सपेंडिचर और अलाउड टू ऑथराइज इट्स एक्सपेंडिचर। और ये अपनी तरफ से भेज रहे हैं। अच्छा जी, द प्लान फोकस ऑन restoration of revamping of nalas, rivers, construction of road, mass transit projects and water supply to Karachi. An amount of 25.4 billion is allocated in PSDP 2021-22. बातें इन्होंने बहुत की नालों और रिवर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। मुझे एक स्कीम, ये पूरी किताब है, अगर कहीं मिल जाए, हो सकता है मेरे से गलती हुई, बहुत सारे है ना मिस हो गई हो, मुझे नजर नहीं आई है। जो इन्होंने पैसे रखे हैं, कहते हैं 25.4, मैंने पूरी कोशिश की, मुझे 23.2 अरब रुपए मिले और वो मैं आपको बता देता हूं कौन से। K4 पे इन्होंने 15 अरब रखे, सबसे बड़ा अमाउंट, और मैंने उस पर कहा है कि ये एक तो 15 से बहुत ज्यादा चाहिए और वो खुद मानते हैं। सेकेंडली, इस वक्त वो डिजाइन रिव्यू में है प्रोजेक्ट, मेरा नहीं ख्याल कि साल में ये खर्च हो सकेंगे पैसे, लेकिन ये रखे मान लेते हैं। कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो फाइनेंस के ना, उसकी 1500 मिलियन उस पर रखे हैं। SIDCL को 5000 अरब दिए हैं, एक 5000 अरब नहीं 5 अरब, सॉरी हाँ गलती हो गई। ग्रीन लाइन के लिए तकरीबन 3 अरब हैं। अदर बाकी मिला के 2.1 बिलियन बनते हैं। और KCR के लिए इन्होंने 1 अरब रखा है, 23.2 बनते हैं, 25 भी नहीं बनते उन्होंने टोटल किया। हो सकता है कहीं गलती हो गई हो, लेकिन ये स्कीम्स तो पुरानी चल रही, नई कौन सी है भाई? कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, क्या K4 नया है? क्या कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नया है? क्या ग्रीन लाइन नहीं है? वो तो नवाज शरीफ कह के गए थे कि 1 साल में बना के देंगे 2016 में, तोहफा। KCR नहीं है, कौन सी नई स्कीम है? कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, हाँ नई स्कीमें हमने की है, अब इस बजट में इंशाल्लाह आप देखेंगे, जो नहीं थी पहले। आप एक तो अभी मैं आपको बता देता हूं, जो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। लोगों सवाल के साथ मैं हूं।